हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स राजा में। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया है और इससे पहले हम लोगों ने जो वीडियो अपलोड किया था वो था दोस्तों सिख राज्य का अंग्रेजों के साथ संबंध। ठीक है दोस्तों, कैसा संबंध था वो हम लोगों ने पढ़ चुका है और इस वीडियो में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे जिससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो है दोस्तों 1857 का सैनिक विद्रोह। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट थ्योरी और प्लस एमसीक्यू आपको इस चैनल पे मिलेगा दोस्तों, कराया जाएगा और मैथ्स का भी वीडियो मिलेगा इसमें। ठीक है दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, मज़ा आने वाला है दोस्तों इस वीडियो में आपको। चलिए बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट है, देखिए दोस्तों 1857 के विद्रोह को हम सैनिक विद्रोह या सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा 1857 के विद्रोह का दो नाम है, एक तो सैनिक विद्रोह या फिर सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण माना जाता है कारतूस युक्त घटना जिसमें गाय एवं सुअर की चर्बी मिली हुई थी। ठीक है दोस्तों, क्या माना जाता है इसका तत्कालिक कारण? कारतूस युक्त घटना माना जाता है दोस्तों, जिसमें गाय एवं सुअर की क्या मिली हुई थी? चर्बी मिली हुई थी। ठीक है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। बहुत ही पॉपुलर सेंटेंस है दोस्तों, याद रखना है आपको। 1857 का जब विद्रोह हुआ था दोस्तों, उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। तो वहीं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल एवं चापातियां थी। ठीक है दोस्तों, इसका चिन्ह क्या था? एक तो कमल का फूल था, दूसरा चापातियां जिसको हम लोग रोटी बोलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय शहीद होने वाला पहला जवान मंगल पांडे था दोस्तों। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय शहीद होने वाला जो पहला जवान था वो मंगल पांडे था। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है दोस्तों, मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट का क्या था? जवान था। 10 मई 1857 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से खुला विद्रोह प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 10 मई 1857 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के किस जिले से? मेरठ जिले से। ठीक है दोस्तों, विद्रोहियों ने 12 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पर अधिकार करके अंतिम रूप से मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया था। किसको? मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह था दोस्तों बहादुर शाह जफर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के विद्रोह को दबाने का श्रेय अंग्रेज निकोलसन एवं हडसन को जाता है। दिल्ली दिल्ली में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने का श्रेय दो व्यक्ति को दिया जाता है दोस्तों, एक तो अंग्रेज निकोलसन था, दूसरा हडसन था। हडसन ने बहादुर शाह जफर के दो पुत्र एवं एक पोते को गोली मारकर हत्या कर दी। बहादुर शाह जफर को दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे के समीप पकड़कर रंगून भेज दिया गया, जहां पर 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह की सबसे महत्वपूर्ण बात थी हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। ठीक है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के सबसे कमजोर कड़ी के रूप में बहादुर शाह जफर को देखा जा सकता है। सबसे कमजोर कड़ी के रूप में क्यों देखा जा सकता है दोस्तों? क्योंकि बहादुर शाह जफर जो है यह वृद्ध होने के कारण विद्रोहियों का नेतृत्व नहीं कर पाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? अवध के बेगम हजरत महल ने की थी। और दोस्तों इतिहास में बेगम हजरत महल को हम महक परी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हजरत महल ने लखनऊ पर अधिकार करके अपने बेटे वीर जिस कदर को लखनऊ का नवाब घोषित की थी। बेगम हजरत महल को इतिहास में हम महक परी के नाम से भी जानते हैं। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। कौन किया था? नाना साहब। कहाँ किया था विद्रोह का नेतृत्व? कानपुर में। ठीक है दोस्तों,
नाना साहब अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दलक पुत्र थे। नाना साहब का साथ एक मराठा ने दिया था जिसका नाम तात्या टोपे था। इसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक है, नाना साहब का साथ किसने दिया था? तात्या टोपे ने दिया था। इसका वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? रामचंद्र पांडुरंग। पांडे जी, है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले सेना को प्रयोग के लिए ब्राउन बेस राइफल दिया जाता था, इसी के स्थान पर एनफील्ड राइफल दिया जाने लगा। अब मंगल पांडे ने अपने 2 अधिकारी बाघ एवं हियरसे को गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है दोस्तों, मंगल पांडे अपने ही 2 अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी, जिसका नाम था बाघ एवं हियरसे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने की थी। ठीक है दोस्तों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी का वास्तविक नाम मणिकर्णिका था। इसे प्यार से मनु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मनु कहा जाता था प्यार से। आप लोगों ने दोस्तों एक मूवी भी रिलीज हुई थी मणिकर्णिका, कंगना रनौत का। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो भी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झांसी की रानी के पति का नाम गंगाधर राव था दोस्तों, तो वहीं पुत्र का नाम दामोदर राव था। याद रखिएगा, झांसी की रानी अंग्रेज हीरोज के साथ युद्ध करते हुए मारी गई। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, झांसी की रानी किस अंग्रेज के साथ युद्ध करते हुए मारी गई? तो उस अंग्रेज का नाम था दोस्तों, ब्रिटिश का नाम था ह्यूरोज। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था? ह्यूरोज। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। झांसी की रानी की समाधि ग्वालियर में स्थित थी। ग्वालियर कहाँ पड़ता है दोस्तों? एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, तात्या टोपे अपने दोस्तों के विश्वासघात के कारण पकड़े गए और अंत में उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। देखिए दोस्तों, विश्वासघात कीजिएगा, किसी के साथ भी धोखा दीजिएगा तो फिर सही बात नहीं है, और इन्होंने धोखा दिया तात्या टोपे ने और फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं ना, विश्वासघात की सजा क्या है दोस्तों? फांसी। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है दोस्तों, बाबू वीर कुंवर सिंह। ठीक है दोस्तों, बाबू वीर कुंवर सिंह आरा जगदीशपुर के जमींदार थे। बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने बिहार के विद्रोह को दबा दिया था। बिहार के विद्रोह को दबाने का श्रेय अंग्रेज विसेट टेलर एवं अय्यर को जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बिहार के जो विद्रोह हुआ था बिहार में, उसको दबाने का श्रेय 2 अंग्रेजों को जाता है। एक तो टेलर थे, दूसरा अय्यर थे। अगर आपको शर्ट उट सिलवाना हो तो चले जाइएगा टेलर के पास। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना में विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। पटना में विद्रोह का नेतृत्व खान साहब ने किया था, खान बहादुर खान ने। रुहेलखंड एवं फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमद उल्ला ने किया था, मौलवी जी। और ये ऐसे व्यक्ति थे जिसे अंग्रेज अपना सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन मानते थे। ठीक है दोस्तों, बनारस एवं इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। यहाँ के विद्रोह को दबाने का श्रेय कर्नल नील को जाता है, अंग्रेज कर्नल नील को जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह में जमींदार, साहूकार एवं कृषक ने भाग नहीं लिया था। पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों, 1857 के विद्रोह में किस किस ने भाग नहीं लिया था? कौन कौन थे? जमींदार थे, साहूकार थे और कृषक, ये सभी भाग नहीं लिए थे। 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सेना को पुनर्गठित करने के लिए पील आयोग का गठन किया गया था। कौन सा आयोग का दोस्तों? पील आयोग का। ठीक है, 1857 के विद्रोह को महान शायर मिर्जा गालिब ने देखा था, जो कि दिल्ली में थे उस समय। ठीक है दोस्तों, अपनी आंखों से देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह को वीर सावरकर ने, यानी वीडी सावरकर जी ने प्रथम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। कौन? वीडी सावरकर ने। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। कार्ल मार्क्स ने लिखा था, भारत से अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीयों का संगठित प्रयास था। 1857 के विद्रोह की असफलता के बहुत से कारण हैं दोस्तों, जिनमें से पहला कारण है विद्रोह का समय से पहले होना।
समय से पहले हो गया था विद्रोह का, ये भी एक कारण था। विद्रोह का संपूर्ण भारत में नहीं फैलना दोस्तों, ये भी एक कारण था। विद्रोही के बीच आपसी तालमेल का अभाव होना, ये भी एक कारण था दोस्तों। शिक्षित मध्यम वर्ग का समर्थन नहीं मिलना इत्यादि, ये भी कारण था दोस्तों। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर इस चैनल से आप जुड़ते हैं दोस्तों, तो इस चैनल पे जो पढ़ाया जाएगा आपको दोस्तों, बताया जाएगा, वो बिल्कुल हैंड रिटेन के द्वारा बताया जाएगा दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। और यकीन मानिए जब आप इस वीडियो को देखिएगा उसके बाद इस टॉपिक से क्वेश्चन बनाइएगा, तो हम दावा के साथ कह सकते हैं दोस्तों, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे दोस्तों इससे रिलेटेड MCQ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।